अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है स्टोइकियोमेट्री। अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये कैसी टर्म है जो केमिस्ट्री में यूज़ होती है, इसके बारे में बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दूँ ना ये स्टोइकियोमेट्री का, तो बच्चे हम केमिस्ट्री में डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। उनमें डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कैलकुलेट करना, पता लगाना एक इक्वेशन के ज़रिए रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स की अमाउंट पता लगाना, इसको हम बेसिकली कहते हैं स्टिक्योमेट्री। अब यहाँ पे स्टार्ट में ही स्टिक्योमेट्री की डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज़ स्टिक्योमेट्री, तो स्टिक्योमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा इन विच हेल्प अस टू कैलकुलेट, जो हमें कैलकुलेट करने में या मालूम करने में मदद करता है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। किस चीज़ को मालूम करने में मदद करता है? रिएक्टेंट्स की अमाउंट को, यानी कितने मिकदार में रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट फाइंड आउट कर लो तो इसको आप कहोगे, ये आप स्टिक्योमेट्री कहलाएगी। ये अभी मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारा आज जो स्टार्ट है वो है चैप्टर नंबर 4। टॉपिक हमारा है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ आप वाटर कंपाउंड बना रहे हो। ठीक है, वाटर बनेगा किससे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। अब अगर आप देखें तो ये जो एरो से पीछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। यानी ये आपस में रिएक्ट किए हैं और इन्होंने मिलके जो बनाया वाटर, ये कहलाता है प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल कंपेयर करो, हाइड्रोजन 2 एटम प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं। अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम है, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का सिर्फ ओनली 1 एटम है। इट्स मीन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है और प्रोडक्ट में थोड़े हैं। हमेशा जितने रिएक्टेंट्स होते हैं ना उतने ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएं? 2 एटम हो जाएं। अब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गई है, लेकिन हाइड्रोजन जो था अब यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 2s आर, यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 4 एटम बन गए हैं। तो आप रिएक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स लगा दोगे तो अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम, प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन के 4 एटम, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो ये क्या है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कैलकुलेट करना, ये क्या कहलाता है? स्टिक्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यानी यहाँ बैलेंस का मतलब ये है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट फाइंड आउट करना, ये स्टिक्योमेट्री है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है जो यूज़ हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज रहना, सही है। मैस अब कभी भी केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, हमेशा जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंजर्व रहते हैं, यानी वो बनते भी नहीं हैं और ख़त्म भी नहीं होते। यानी मैं कहूँगी अगर मेरे पास जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये नहीं होगा कि मैं कहूँ मैंने बहुत ज़्यादा मेरे पास थोड़े रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस टर्म को आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब आपकी बुक पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, पहले तो स्टिक्योमेट्री अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन स्टिक्योमेट्री, तो आपने यहाँ से लिखना है स्टिक्योमेट्री इज़ अ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, छोड़ दें, इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू कैलकुलेट, जो हमें कैलकुलेट करने में मदद देता है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब ये किस पे बेस करती है स्टिक्योमेट्री? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे बेसिस करती है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी यहाँ से। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, या मैटर या कोई भी मैस जो है वो बनाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ख़त्म भी नहीं किया जा सकता।
द टोटल मैस, जो टोटल मैस होता है फॉल रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स का टोटल मैस होता है वो मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के मैस के बराबर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एक केमिकल इक्वेशन के ज़रिए बताया था, यानी जितना मैस रिएक्टेंट्स का है प्रोडक्ट्स में भी उतना ही मैस होना चाहिए, वो उसके इक्वल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि रिएक्टेंट्स थोड़े थे तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए, वो मस्ट बी इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। यहाँ तक ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। पहले एक स्टिक्योमेट्री की डेफिनेशन थी, उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक है। उसके बाद एक स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं वो क्या होते हैं बच्चे। ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप जो भी रेशो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की यूज़ करते हो ना, वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जैसे ये मैं कहूँ, ये दो टू हाइड्रोजन कितने रेशो कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल। ऑक्सीजन कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल। और प्रोडक्ट कितने मोल बना है, 2। तो ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशो जो कोफिशिएंट शो करते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये भी यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोइकियोमेट्री कहाँ यूज़ होती है, ये यूजेस हैं, स्टोइकियोमेट्री के यूजेस हैं। यूज़ इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो इंडस्ट्री में क्या यूज़ हो सकता है इसका, कि इंडस्ट्री में हम मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ है स्टिक्योमेट्री यूज्ड इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन टू डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना। द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, के हमें जो प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि आप यूरिया की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी इंडस्ट्री में। आपको अमोनिया चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, तो कितने अमाउंट में चाहिए, आपने कितना यूरिया बनाना है। तो ये रॉ मटेरियल, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो कहलाते हैं रॉ मटेरियल। जैसे आप कहें अपने घर में अगर खाना ही बनाना है, फॉर एग्जांपल चावल बनाना है, तो चावल बनाने के लिए आपको चावल भी चाहिए होंगे, घी भी चाहिए होगा, प्याज भी चाहिए होंगे, चिकन भी चाहिए होगा। तो इसी तरह से केमिकल इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। तो ये यूजेस हैं स्टोइकियोमेट्री के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन है बेसिक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। जो जो टर्म्स यूज़ होती हैं या जो जो चीज़ें स्टिक्योमेट्री को पढ़ने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।